अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इनर स्फीयर मैकेनिज्म को जो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ट्यूब मेड एन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इन दिस रिस्पेक्ट, ही हैज समराइज द प्रोसेस एज फॉलोज। अब वो कहते हैं कि ट्यूब जो है ये हमारे पास केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, इसने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की इस मैकेनिज्म पर, और कुछ जो है हमारे पास पॉइंट्स जो है उसने बताए इस प्रोसेस के। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वन ऑफ द रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आयन शुड बी इनर्ट एंड अदर शुड बी लेबाइल। अब हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो दो कम्प्लेक्स के दरमियान होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो दो कम्प्लेक्स आयन के दरमियान होता है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि एक रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आयन जो है वो इनर्ट होना चाहिए और एक लेबाइल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं कि द इनर्ट कम्प्लेक्स आयन शुड हैव अ कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रिज बिटवीन द टू रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आयन। अब जो हमारे पास इनर्ट कम्प्लेक्स आयन होगा उसके पास क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड क्या करेगा, इन दोनों कम्प्लेक्स आयन के दरमियान ब्रिजिंग का काम करेगा, ब्रिज बनाएगा। दिस हैपनिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा, अब ये ब्रिज फॉर्मेशन कब होती है, तो जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में जो इंटरमीडिएट बनता है, तो ब्रिज फॉर्मेशन उसी इंटरमीडिएट में होती है, विच इज़ कॉल्ड लिगेंड ब्रिज इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग लिगेंड ब्रिज इंटरमीडिएट कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ द ब्रिजिंग हैज़ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है अगर हमारे उस ब्रिजिंग में जो है कॉन्जुगेशन हो, उस ब्रिजिंग स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे पास डबल सिंगल बॉन्ड होता है या फिर हमारे पास लोन पेयर होता है। तो वो अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो उस चीज़ को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। वो कहते हैं अगर ये चीज़ इसमें पाई जाए तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिडक्टेंट टू द ऑक्सीडेंट इन दिस ब्रिज इंटरमीडिएट। अब वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब हमारे पास ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है। उस दौरान जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द इंटरमीडिएट ब्रेक्स अप टू गिव द प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया फिर वो इंटरमीडिएट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है। अब ये हम लोगों ने जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि क्या क्या होता है हमारे पास जब ये रिएक्शन जो हो रहा है प्रोसीड कर रहा होता है। तो अब हम लोग उसको जो है उस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इनर स्फीयर मैकेनिज्म स्टडीड इन एक्वस फेज। तो हम लोग अब जो है ये केमिकल रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक जो रिडक्टेंट है, अब ऊपर भी हम लोगों ने ये देखा था कि एक स्पीशी हमारे पास जो है वो लेबाइल होनी चाहिए और एक इनर्ट होनी चाहिए। तो रिडक्टेंट जो है वो हमारे पास लेबाइल होगा और जो ऑक्सीडेंट है वो हमारे पास इनर्ट होगा। तो अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास हेक्सा एक्वा क्रोमेट है। नेक्स्ट हमारे पास पेंटा अमाइन है, ये हमारे पास एक्स जो है ये कोई भी हेलोजन हो सकता है और ये हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक्वस फेज में होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जो है ये एक्स जो है ये इसके पास चला जाएगा और वाटर का एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। क्रोमियम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में थी और यहाँ पे +2 में। तो जब हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और ये वाला जो रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास रिडक्शन है हुआ है। तो जब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही जो है वो रिएक्शन में हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से रिएक्शन हो। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, किस तरह से ब्रिजिंग मॉलिक्यूल होगा, वो सारा हम लोग इसका मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। एक्स में बी एनी हेलाइड आइन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्स हमारे पास जो है कोई भी हेलाइड आइन हो सकता है। ये हमारे पास जो है क्रोमियम का जो हमारे पास कम्प्लेक्स है ये लिबाइल कम्प्लेक्स होता है। आइन एक्ट एज रिडक्टेंट, ये रिडक्टेंट के तौर पे काम करता है।
वाइल जो कि हमारे पास कोबाल्ट का हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर्ट होता है एंड एक्ट एज ऑक्सीडेंट, और ये ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग स्टेप। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि द लिगेंड एक्स गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेंट एंड इज ट्रांसफर टू द रिडक्टेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारा एक्स है ये ऑक्सीडेंट से डिसोसिएट होगा और ये ट्रांसफ़र होगा रिडक्टेंट के पास। इट फॉर्म एन एक्स ब्रिज इंटरमीडिएट, और ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के दरमियान ब्रिज इंटरमीडिएट बनाता है। हेयर एक्स एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड, यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम करता है बिटवीन द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट विद इन द ब्रिज इंटरमीडिएट, और जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी इंटरमीडिएट ब्रिजिंग इंटरमीडिएट में हो जाता है। अब ये हमारे पास रिडक्टेंट है, ये हमारे पास ऑक्सीडेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो एक्स है ये लिगेंड जो है हमारे पास ये कोबाल्ट और क्रोमियम के दरमियान ब्रिज बना देगा। इस तरह से इसने क्या किया, ब्रिज बना दिया, और इसी ब्रिज में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब ये ब्रिज इंटरमीडिएट जो है ये बन चुका है। तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास होगा कि द ब्रिज इंटरमीडिएट फॉर्म इज हाइड्रोलाइज टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास ब्रिजिंग इंटरमीडिएट था इसकी होगी हाइड्रोलाइसिस। इट मीन्स कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो जाएंगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज इंटरमीडिएट इज स्लो स्टेप एंड हेंस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास ब्रिज इंटरमीडिएट का स्टेप है ये जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, इस वजह से यही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, अब रेट जो है इसका डिपेंड करता है हमारे पास के जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय रिडक्टेंट इनटू ऑक्सीडेंट। अब हमारे पास जो स्लो रिएक्शन था उसमें हमारे पास दो स्पीशीज इन्वॉल्व थी, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ब्रिजिंग इंटरमीडिएट आ गया, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, H2 है जो इसमें ऐड होगा, और अब क्या होगा कि पहले हमारे पास X जो था वो कोबाल्ट के साथ अटैच था, और क्रोमियम के साथ वाटर का मॉलिक्यूल एक और था, हेक्सा एक्वा थे। तो अब क्या होगा कि X जो है ये हमारे पास हेलाइड जो है क्रोमियम के साथ चला जाएगा, और जो H2 है ये कोबाल्ट के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया क्रोमियम के साथ जो है हमारे पास पेंटा एक्वा प्लस हमारे पास यहाँ पे एक क्लोराइड आइन आ गया है, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पेंटा अमाइन है प्लस हमारे पास एक वाटर आ गया। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कोबाल्ट की पहले हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो थी +3, ठीक है, और क्रोमियम की थी +2। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास क्रोमियम की जो है वो +3 हो गई है और कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। तो इसकी जो है इसकी हुई है ऑक्सीडेशन और इसकी हुई है रिडक्शन। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ आइन टू फॉर्म CrXCO, ये जो ब्रिज हमारे पास है इन द ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीजेस एज। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है अगर X की जगह पे हमारे पास आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, तो इसका रेट जो है वो डिक्रीज करता है ट्रांजिशन स्टेट, हेंस द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द सेम ऑर्डर। अब वो कहते हैं कि इसी जिस ऑर्डर में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही है उसी जो है रेट से उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रेट है वो भी डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनर स्फीयर को भी डिस्कस कर लिया। आउटर स्फीयर में हमारे पास क्या था कि ब्रिजिंग लिगेंड नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इनर स्फीयर में हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्रिजिंग लिगेंड बन रहा है, और उसी ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है।